सिर्फ 15 सेकंड के एक वीडियो ने नेपाल के कई क्षेत्रों को सुलगने पर मजबूर कर दिया। मस्जिद में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव और पूरे शहर में हाई अलर्ट। हैदर और अमानत की सिर्फ एक वीडियो ने आज नेपाल में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और मारपीट को जन्म दे दिया है। आखिर कैसे एक मोबाइल से शुरू हुई नफरत आज बीरगंज की सड़कों पर आंसू गैस के गोले, मस्जिद में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव तक पहुंच गई। चलिए विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है और इस बार मामला राजनीतिक या सत्ता परिवर्तन का नहीं है, बल्कि 15 सेकंड के टिकटॉक वीडियो ने नेपाल में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दिया है। मामला शुरू होता है धनुषा जिले की कमला नगर पालिका से। यहां हैदर अंसारी और अमानत अंसारी नाम के दो युवकों ने एक ऐसा टिकटॉक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में तनाव फैल गया। लोग गुस्से में आ गए। भीड़ ने महुआ गांव की एक मस्जिद में तोड़फोड़ कर दी। यह मस्जिद नेपाल के धनुषा जिले में स्थित कमला नगर पालिका के महुआ गांव में स्थित है। आक्रोशित भीड़ ने मस्जिद को निशाना बनाया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के शीशे तोड़ दिए, लाउड स्पीकर, माइक को क्षतिग्रस्त किया और मस्जिद पर भी जमकर पथराव किया, जिसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। धनुषा की इस हमले की खबर जैसे ही पड़ोसी जिले परसा तक पहुंची, 5 जनवरी की सुबह यहां मुसलमान मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के विरोध में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। छपकैया ईदगाह चौक पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ। पुलिस को स्थिति काबू करने के लिए 5 राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस झड़प में आधे दर्जन से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए और प्रशासन को पूरे शहर में सभाओं पर रोक लगानी पड़ी है। स्थिति को बिगड़ते देख प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया और वर्तमान में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोड़फोड़ करने वाले दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने दोनों समुदायों के धार्मिक गुरुओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बैठक की ताकि मस्जिद की मरम्मत और इलाके में भाईचारा बहाल किया जा सके। प्रशासन अब एक्शन मोड में है। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले मुख्य आरोपी हैदर और अमानत को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मस्जिद में तोड़फोड़ करने के आरोप में राम प्रताप शाह उर्फ कपिल को गिरफ्तार किया है। उस पर धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने के तहत जांच शुरू की गई है। पुलिस के अनुसार उस पर मस्जिद के भीतर धार्मिक ग्रंथों यानी कुरान को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। साथ ही उन लोगों की भी तलाश जारी है जिन्होंने मस्जिद में तोड़फोड़ की। पूरे मधेश प्रांत में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई और अफवाह न फैला सके। नेपाल के परसा जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बीरगंज महानगर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बता दें दर्शकों कि जिला प्रशासन कार्यालय यानी डीएओ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब बीरगंज में किसी भी तरह की सभा, बैठक, जुलूस या प्रदर्शन पूरी तरह से रोक रहेगी, यानी कोई नहीं कर सकेगा। यह निषेधाज्ञा सोमवार दोपहर 1 बजे से लागू हो गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लिया गया है। निषेधाज्ञा के दौरान अगर कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। डीएओ के अनुसार यह फैसला जिला सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन अधिनियम 2028 की धारा 6(3)(a) के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन घटनाओं के बाद नेपाल के मध्य प्रदेश के सभी 8 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिन इलाकों में तनाव बढ़ने की आशंका थी वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। परसा जिले के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दहाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कुछ जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे और 2-3 स्थानों पर टायर जलाए गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने समुदायों के नेताओं और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, जिसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और इलाके में शांति बनी हुई है। एक जरूरी बात दर्शकों आपको बता दें कि संविधान हमें बोलने की आजादी जरूर देता है, लेकिन यह आजादी किसी दूसरे धर्म, जाति या समुदाय का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। हैदर और अमानत जैसी हरकतें आपको न सिर्फ जेल तक पहुंचा सकती है बल्कि समाज में आपसी भाईचारे को भी नुकसान पहुंचाती है। यह मत सोचिए कि फेक आईडी बनाकर या मैसेज डिलीट करके आप बच जाएंगे। आज की साइबर पुलिस बहुत आधुनिक और सतर्क है। सोशल मीडिया पर किया गया एक भड़काऊ पोस्ट सालों तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है।
और आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है। अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट दिखाई दे तो उस पर कमेंट करने या बहस करने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप उस पोस्ट की रीच बढ़ा रहे हैं। सबसे सही तरीका कि उस पोस्ट को रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। और आजकल डीप फेक और एआई वीडियो का दौर है, इसलिए किसी भी संवेदनशील खबर पर भरोसा करने से पहले उसे बड़े न्यूज पोर्टल या सरकारी और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी जरूर लें। और किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ना करें, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, अशांति फैल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।